today's new topic is the combination of capacitors. There were two types of combinations are given in our textbook. The first one is series combination, another is parallel combination. In the series combination, suppose that if we have three parallel plate capacitors, okay, plus their capacitance are C1, C2 and C3 respectively. They are connected end to end, means they are connected with a source of a battery, okay, having the potential is V. Their capacitance are C1, C2, C3. So potential drop across this capacitance is V1, across this capacitor is V2 and across C3 it is V3. आप लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस का पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन इन क्लास 10th में पढ़ रखा है, तो उसी तरह से सेम यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, उनका भी कॉम्बिनेशन है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, राइट. सो टोटल पोटेंशियल जो है इन दिस वो किसके इक्वल होना चाहिए, बाय द एनर्जी कंजर्वेशन से टोटल पोटेंशियल होगा V इक्वल्स टू दिस. अब यहाँ पर चूंकि ये कैपेसिटेंस है, राइट, इन सभी को सेम चार्ज दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा सभी में नंबर ऑफ चार्जेस सेम है, ओके. सो उन सब पर चार्ज सेम है, तो अकॉर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस V1 इक्वल्स टू, बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, C इक्वल्स टू Q बाय V, or we say that V equals to Q by C. So in place of V that is V Q by C1, Q by C2, Q by C3. Okay, so taking Q common, we get 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3 in V. सो ये V के अपॉन में आ जाएगा Q 1 बाय C1, 1 बाय C2, 1 बाय C3. इसको मैं रिवर्स कर दूँ, रिवर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय C इज इक्वल्स टू 1 बाय Q बाय V, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3. इट मीन्स इफ वी आर कनेक्ट in series combination to different capacitors of different capacities, their resultant capacitance is reduces. उनका resultant capacitance क्या हो जाएगा, reduce हो जाएगा if we are connect them into a series combination. Same as अगर हम यहाँ पर parallel combination ले रहे हैं, है ना, parallel combination, तो parallel combination में क्या होगा, इनका कैपेसिटेंस क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो हो जाएगा, सपोज करें हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, है ना, जिनका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है, और तीनों को किसी बैटरी सोर्स से ज्वाइन कर दिया गया है ऑफ पोटेंशियल V से. इन पर चार्जेस जैसा कि हम दिखा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर अब सारे जो कैपेसिटर्स हैं इन पर चार्ज का स्टोरिंग वो डिफरेंट होगा, डिपेंड्स ऑन देयर कैपेसिटीज, ठीक है. तो टोटल चार्ज जो होगा वो इन सब के चार्ज के सम के इक्वल होगा, राइट. और फिर सेम बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस वो क्या होता है, C इक्वल्स Q इक्वल्स टू CV. सो इन द सेम मैनर Q1 क्या हो जाएगा, C1
V, चूँकि पोटेंशियल सभी के अक्रॉस क्या है, सेम है। यहाँ आ जाएगा C2 V, C3 V। अगर मैं V कॉमन ले लूँ तो Q बाई V इज इक्वल्स टू C1 C2 C3 और Q बाई V यहाँ से क्या आ जाएगा, C। ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस when the capacitors are connected in parallel combination their resultant capacitance will increase. Okay, वो resultant capacitance क्या होगा, increase हो जाएगा. Now we are taking one textual question कि वो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा. अगर सपोज करें हमारे पास ये हमारी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है. ओके, इनका कैपेसिटेंस दे रखा है इन्होंने C1 C2 C3 और ये C4. इन दोनों मतलब इन सारे कैपेसिटर्स के एंड्स पर जो पोटेंशियल लगाया है वो 300 वोल्ट. तो यहाँ ये पूछ रहे हैं इन दिस नेटवर्क कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, ये सारे कैपेसिटर्स हैं, इन सब का कैपेसिटेंस कितना है, C1 C2 C3 C4. इन सब का कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेरेड, राइट. 10 माइक्रोफेरेड है. तो शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क. अब जैसे कि यहाँ पर पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा है कि 1 2 3 ये तीनों क्या है, सीरीज में है. तो हमारे पास कैपेसिटेंस इन तीन का इस तरह से हो जाएगा, ये 10 माइक्रोफेरेड 10 माइक्रोफेरेड 10 माइक्रोफेरेड और उनके साथ ये चौथे वाला क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा इस तरह से. ये C1 C2 C3 C1 C2 और C3 ये C4, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा. तो पहले तीन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, C डैश कह देता हूँ मैं. इन तीन का सीरीज में क्या आ जाएगा, 1/10 1/10 1/10 यानी हो जाएगा 3/10 या रिजल्टेंट C डैश वो कितना आ जाएगा 10/3 माइक्रोफेरेड, है ना, ये आ गया. अब इसके साथ C4 के साथ C3 जो है C4 के साथ ये किस तरह के कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल, है ना. ये सीरीज था, अब ये आ गया पैरेलल, ठीक है. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, C डैश प्लस C4 यानी 10/3 प्लस 10, तो ये हो गया 40/3 माइक्रोफेरेड. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, ये कौन सा हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी कैपेसिटेंस. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, ठीक है. अब दिस 3 कैपेसिटर, और इसमें और पूछा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. ईच कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, ठीक है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये तीनों सीरीज में है, तो इन तीन पर एक जैसा होगा और ये चौथे पर डिफरेंट होगा, ठीक है. तो ये रब कर दे रहा हूँ मैं. इसका बी पार्ट है चार्ज ऑन ईच
कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज C1, C2 और C3 का, और बाय द डेफिनेशन Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू क्या होता है CV। तो इन सब पर देखेंगे, तो Q इक्वल्स टू CV की डेफिनेशन से Q1 पर हम देखेंगे C1 पर। ठीक है, तो C1, C2, C3 इन सब पर सेम होगा। तो C1 हमारे पास 10 माइक्रोफेरेड है, 10 माइक्रोफेरेड मीन्स 10⁻⁻⁶ फेरेड, और पोटेंशियल कितना है, इतना। ठीक है, सभी पर जो पोटेंशियल है कितना है 500। ओके, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो कितना आ जाएगा 30 कैंसिल, तो 5 × 10⁻³ कूलम्स। ठीक है, अब इसी तरह ये हो गया हमारे पास C1, C2 एंड C3 पर। C4 पर Q1 कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस इसका कितना है, कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो निकाला है वो है ना, जस्ट अ मिनट, ये मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, क्या गड़बड़ किया यहाँ, जस्ट अ मिनट। चार्ज, जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो पहले टोटल चार्ज निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चार्ज निकालेंगे इन सीरीज़ वालों पर। ठीक है, सीरीज़ वाले पैरेलल, इन पर चार्जेस अलग अलग पहले निकालेंगे। तो पहले हम लोग ये देखें चार्ज ऑन C4 पर चार्ज कितना होगा, C4 पर चार्ज कितना होगा। तो C4 पर चार्ज के लिए हम लोगों के पास Q इक्वल्स टू CV है, तो C4V आएगा, राइट, C4V। अब C4V में हमारे पास C4 कितना आया है 10, है ना, C4 कितना आया है 10 × 10⁻⁻⁶ फेरेड, और पोटेंशियल कितना है 500, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ कूलम। लेकिन Q1, Q2, Q3 पर, है ना, Q1, Q2, Q3 पर चार्ज कितना होगा, Q1, Q2 एंड Q3 ये चार्जेस हैं। तो कैपेसिटर C1, C2, C3 पर कितना चार्ज होगा, और ये तीनों पर सेम होगा, राइट। अब तीनों के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या है C' है, और पोटेंशियल कितना है V। पोटेंशियल दोनों के लिए तो सेम हो जाएगा, क्योंकि ये, और जब इनका सीरीज और इसके साथ पैरेलल, तो वो दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। इन दैट केस यहाँ पर इसका पोटेंशियल था C' 10/3 माइक्रोफेरेड इंटू दिस और 500। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, वन बाई 3 × 10⁻⁻3। तो यहाँ डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा पॉइंट, ओके 5/6। तो 5 को डिवाइड करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁶, 7 भी हम लिख सकते हैं 3 कूलम्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इतने चार्जेस को स्टोर करके बता सकते हैं। तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और एक प्रॉब्लम उस तरह का लिया है। इसी तरह आपके पास ये जो क्वेश्चन था उसी तरह के पैटर्न पर क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।